चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि आज हमारे पास एक आखिरी टाइम बचा हुआ है हमारे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए, और कल के दिन हमारा क्या स्टार्ट होगा, हमारा एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि अगर आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, कोई भी चीजें नहीं है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अगर आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। आप अगर ऐसे बंदे हो तो सबसे पहली चीज आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको कवर कर लो। देखो, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया, वो आप कवर कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट कवर कर लो आप। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका जो कंप्लीट द टेबल वाला पार्ट होता है, एक्टिविटी वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट आप कवर कर लो। समझ में आ गया। सबसे पहले इन चीजों को फोकस कर लो। अभी करने कहां से, आपके पास नवनीत की 21 होगी, उस 21 को कवर कर लो, या फिर जो मैंने लाइव सेशन में करा वो भी करोगे तो भी चलेगा। नवनीत की 21 सेट से कवर कर लो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप पीवाईक्यूज पे ध्यान दे दो, ठीक है। और साथ ही साथ जो टेक्सचुअल दिया रहेगा उस पर आपको क्या ध्यान देना है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब ये इतनी चीजें होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो कर लेना। फिर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन, ये वाला पार्ट, और आपका आंसर द फॉलोइंग वाला पार्ट क्या आता है। अब इसको किस तरीके से करना वो मैं बता दूं। अब मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने पूरे सिलेबस को क्या कर लो, 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लो। कितने पार्ट में डिवाइड कर लोगे, 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ के होगा, आपने कुछ ना कुछ पूरे साल भर में तो पढ़ा ही होगा, सही बात है। हाँ, हो सकता है कि वो थोड़ा अच्छे से हुआ रहेगा या फिर नहीं हुआ रहेगा, इस तरीके से चीजें होगी। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करो, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल पे, मतलब चैलेंजिंग लेवल पे। समझ आ गया। अब इजी लेवल मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, 90 to 95% कंप्लीट किया होगा। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को आप क्या कर लो, परफेक्ट कर लो। समझ में आ गया। फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपका 60 to 70% हुआ रहेगा, इतना अच्छा भी नहीं हो रहा है, इतना ऐसा भी नहीं होगा, सो हाथ के लगा। फिर उन चैप्टर्स को आपको क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी, उनको लास्ट प्रायोरिटी आपको क्या देनी है। अगर आपका पूरा टाइम इन्हीं दोनों पे निकल जाता तो, लेकिन इसमें से मैं कहूंगा कुछ नहीं तो आपको पीवाईक्यूज तो कवर कर लेनी चाहिए, प्लस टेक्सचुअल तो देख के ही चले जाना, सुबह उठ के या फिर रात में बैठ के चीजें कवर कर लेनी है। अब देखो, लास्ट के 2-3 दिन भी बाकी एग्जामिनेशन के, तो थोड़ा सा जाग लो। जितना इतना मेहनत किया उतना इस पेपर के लिए भी मेहनत करो, आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर तो उसके बाद तो सोना है, उसके बाद तो आराम ही है। समझ में आ गया। तो ये आपको इस तरीके से इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल, इस तरीके से पूरी चीजें आपको क्या कवर करनी चाहिए। क्लियर हो गया, अगर आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं ऐसे बच्चों के बारे में बात करूँ जिनका पढ़ के हो चुका है, अब उनको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपका सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है जैसा मैंने टारगेट दिया था, तो सबसे पहली चीज आपको जो करना चाहिए वो यह करना चाहिए, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंप्लीट रिवीजन करना चाहिए। आज के दिन बैठ के ये मत को और कॉन्फिडेंस से रहो कि मेरा तो पढ़ के हो गया है, मेरी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ये चीजों पे ध्यान मत दो। समझ में आ गया। आपको सबसे पहली चीज कंप्लीट होने के बाद उसको वापस से रिवाइज करो, रिवीजन हो जाता है। तो मैं कहूंगा अगर आपके पास टाइम बचता है तो वहां पे एक पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। पेपर सॉल्विंग कर लो, जिससे आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो होगा बूस्ट होगा। फिर उसके बाद जितने भी पीवाई कीज होंगे उसको एक बार पूरा का पूरा आपके दिमाग से घुमा लो, और आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उनको, तो इंक्लूडिंग दी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, उनको भी समझ में आ गया। और अपने जो टेक्स्ट बुक में देखो, आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर के बॉक्सेस होते हैं और उसमें कुछ कंटेंट्स दिए रहते हैं, तो उनको भी आपको क्या करना है, उनको भी आपको देख लेना है। समझ में आ गया। अगर आपने इस तरीके से पूरी चीजें कर ली तो भाई बस हो गया, अब इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज शाम को हम पॉलिटिकल का कुछ एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन देखेंगे और हमारी पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। होप सो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपकी क्लियर होगी। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।